वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक हैं, उन्होंने एक बेहद जरूरी बात कही है। सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वह खुद में निवेश करना है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब की मुख्य सीख को समझेंगे, जो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने का तरीका बताती है। अगर आप सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, खुद में निवेश करना। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, लोग सबसे पहले स्टॉक्स, प्रॉपर्टी या गोल्ड के बारे में सोचते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपको अभी 1 लाख रुपए मिल जाएं, मगर आपके पास कोई स्किल, नॉलेज या ग्रोथ का सही रास्ता न हो, तो क्या होगा? वो पैसा जल्दी ही खत्म हो जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सही माइंडसेट, स्किल्स और खुद को बेहतर बनाने की आदत हो, तो भले ही आज आपके पास कुछ न हो, लेकिन कल आप खुद पैसा बना लेंगे। असल में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट खुद में इन्वेस्ट करना है, अपनी नॉलेज, हेल्थ, स्किल्स और माइंडसेट पर काम करना। अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन बहुत से लोग इस बारे में सोचते तक नहीं। उन्हें लगता है कि पैसा कमाने के लिए बाहर देखना होगा, जबकि असली सोर्स तो आप खुद हैं। राहुल की जॉब ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो कुछ मिस कर रहा है। उसके दोस्त नई स्किल्स सीख रहे थे, बिजनेस आइडियाज पर काम कर रहे थे, लेकिन राहुल अपनी पुरानी जॉब में फंसा हुआ था। एक दिन उसने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि खुद में इन्वेस्ट करना सबसे जरूरी है। उसने ठान लिया कि वो भी कुछ नया सीखेगा। राहुल ने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी लाइफ पूरी बदल गई। उसे जॉब में प्रमोशन मिला, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे और उसकी एक अलग पहचान बनने लगी। सोचिए, अगर राहुल ने खुद में इन्वेस्ट नहीं किया होता, तो क्या ये सब मुमकिन होता? 1, नॉलेज में इन्वेस्ट करो। सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं, बल्कि वो पढ़ाई जो आपको रियल वर्ल्ड में आगे बढ़ने में मदद करे। अच्छी किताबें पढ़ो, नए कोर्स करो, नई चीजें एक्सप्लोर करो। 2, स्किल्स में इन्वेस्ट करो। कोई नई लैंग्वेज सीखो, पब्लिक स्पीकिंग में खुद को बेहतर बनाओ, डिजिटल स्किल्स सीखो। 3, हेल्थ में इन्वेस्ट करो। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो कुछ भी सही नहीं है। याद रखो, पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन जो कुछ आपने खुद में इन्वेस्ट किया है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आज से ठान लो, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना है, क्योंकि जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं, तभी असली सफलता आपके पास आती है। चैप्टर 2, सही लोगों के साथ रहो। हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो हमें या तो ऊपर उठा सकता है या पूरी तरह गिरा सकता है। हमारी कंपनी, यानी हमारे आसपास के लोग। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि आपको हमेशा ऐसे लोगों से घिरा रहना चाहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। अगर आप गलत लोगों के साथ रहते हैं, जो हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, कहते हैं कि यार, लाइफ खराब चल रही है, कुछ नहीं हो सकता, हमारी किस्मत ही खराब है, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं, तो आपकी सोच भी उसी दिशा में जाने लगेगी। यही वजह है कि वॉरेन बफेट हमेशा अच्छे लोगों के साथ समय बिताने की सलाह देते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, अपने चारों तरफ उन लोगों को रखो जिनकी आदतें और व्यवहार तुम खुद में देखना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप सफल लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी सोच और आदतें भी वैसी ही बनेंगी। रघु नाम का एक लड़का था। स्कूल के दिनों में उसके दोस्त हमेशा उसकी टांग खींचते थे। जब भी वह कुछ नया करने की सोचता, तो वे उसे हतोत्साहित करते। छोड़ यार, तेरा बस का नहीं है, इतनी मेहनत कर भी ली तो क्या ही होगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा और उसे भी लगने लगा कि शायद वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर कॉलेज में उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हुई जो खुद को हमेशा इम्प्रूव करने में लगे रहते थे। कोई नई स्किल सीख रहा था, कोई बिजनेस आइडिया पर काम कर रहा था, कोई फिटनेस पर ध्यान दे रहा था।
उनके साथ रहते रहते रघु का माइंडसेट बदलने लगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली और अपनी लाइफ पर फोकस करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी पूरी सोच बदल गई और आज वह अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है। वॉरेन बफेट के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए? सही लोगों का चुनाव करें। उन लोगों के साथ रहें जो आपकी ग्रोथ में मदद करें, आपको इंस्पायर करें और जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपको नीचे खींच रहे हैं, तो उनसे धीरे धीरे दूर हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको घमंडी बनना है, लेकिन खुद की ग्रोथ को बचाना जरूरी है। अच्छी कंपनी अगर आसपास न मिले तो वर्चुअली जुड़े। अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं, तो किताबों, पॉडकास्ट और वीडियो के जरिए उन लोगों से सीखें जो आपको आगे बढ़ने की एनर्जी दें। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना है। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप किसके साथ समय बिताते हैं। तो सही लोगों का चुनाव करें और अपनी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। चैप्टर 3, लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल क्यों होते हैं, जबकि कुछ हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह होती है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सफल होने के लिए टैलेंट से ज्यादा जरूरी है रोज छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जो लोग बिना रुके, बिना बहाने बनाए हर दिन अपने गोल्स पर काम करते हैं, वही असली ग्रोथ पाते हैं। सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने के लिए तैयार नहीं होते। इसका मतलब यह है कि जो लोग हर दिन काम पर फोकस करते हैं, भले ही उनका मन न हो, वही आगे बढ़ते हैं। अमित और विकास दो दोस्त थे। दोनों को बिजनेस स्टार्ट करना था। दोनों ने शुरुआत भी की, लेकिन कुछ ही महीनों में अमित ने एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया। आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा, अभी टाइम नहीं मिल रहा। वहीं विकास ने रोज थोड़ा थोड़ा करके काम किया, कभी ज्यादा, कभी कम, लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। 1 साल बाद विकास का बिजनेस बढ़ चुका था और अमित वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरू किया था। यही फर्क है डिसिप्लिन और मोटिवेशन में। मोटिवेशन बस एक चिंगारी है जो कुछ देर जलती है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, तो चाहे मोटिवेशन हो या न हो, तुम अपना काम करते जाओगे। आज से ठान लो, आलस नहीं, डिसिप्लिन, क्योंकि वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं। आपका भविष्य आज के डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। चैप्टर 4, खुद की वैल्यू समझो। हम अक्सर खुद को उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से हमें देखना चाहिए। हम अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। जब भी कोई नया मौका आता है, हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं इसके लायक हूं? अगर फेल हो गया तो? लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी खुद की काबिलियत में आपका विश्वास है। इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद को कम आंकते हैं, तो आप खुद ही अपनी ग्रोथ रोक रहे हैं। आज से ठान लो, खुद को कम मत समझो। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं कर सकते, तो दुनिया भी नहीं करेगी। याद रखिए, वॉरेन बफेट सिर्फ स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह नहीं देते, बल्कि वे खुद में निवेश करने को सबसे बड़ा और सबसे फायदेमंद निवेश मानते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि आपकी स्किल्स, नॉलेज और पर्सनल ग्रोथ ही आपकी असली संपत्ति है। अगर आप भी सफलता चाहते हैं, तो अभी से खुद में निवेश करना शुरू करें। आपको इस वीडियो की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में हमें बताएं। और अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो, तो बुक रेव चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ।